आज हम लोग बात करेंगे कि खेती में उपयोग आने वाले रसायनों को किस तरह से हम अपने घर में भंडारित करें और उनके प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि खेती में बहुत सारी दुर्घटनाएं केवल इस वजह से होती हैं क्योंकि रसायनों को उपयोग करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई है। इससे सामान्यतः मृत्यु तो कम होती है, लेकिन अपंगता, विकलांगता या इस तरह की कई और दिमागी समस्याएं सामने आती हैं अगर हम इन रसायनों का उपयोग करते वक्त पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी हम रसायनों की बात करते हैं तो हमें अपने घर में इन रसायनों को आवश्यक रूप से ही रखना चाहिए, यानी कि जब आवश्यकता है उसके कुछ समय पहले ही ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि बच्चों का, वृद्धों का, बिना पढ़े लिखे लोगों की आवाजाही कम हो। अर्थात हम अपनी ज़रूरत के ही रसायन अगर अपने घर में रखेंगे तो भी उन्हें बच्चों की पहुंच से और वृद्धों की पहुंच से दूर रखना है। अगर कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति हमारे घर या हमारे घर के आसपास है तो उसकी पहुंच से भी ये दूर किसी ताले में सुरक्षित रूप से बंद रहें, ये ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी आप रसायन खरीदने जाएं तो किसी अधिकृत विक्रेता, विश्वसनीय डीलर से ही रसायनों की खरीदारी करें। और जब भी ये रसायन आप खरीदने जाएं तो उसकी बनाने की तिथि और एक्सपायरी तिथि ज़रूर देख लें और ये देखें कि उसका लेबल जो है वो सुरक्षित है। जो भी रसायन हैं उनको उनके मूल कंटेनर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। जब तक वो हमारे आसपास रहें, ये ध्यान रखिए कि उनका लेबल जो है वो सुरक्षित रहे। हम लोगों को मालूम रहे कि उसके अंदर जो जहर की मात्रा है या जो विषैले तत्व की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है, उसको किस तरह का उपयोग करना है। ये तभी संभव हो पाता है अगर उसके लेबल को हम लोग सुरक्षित रख पाते हैं। इन कंटेनरों में टूट फूट नहीं होना चाहिए और इनके उपयोग करने की जो सावधानियां हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखती रहनी चाहिए। जब भी हम रसायनों का उपयोग अपने खेत में करें तो सबसे पहले ये देखें कि जो भी व्यक्ति उन रसायनों को हैंडल कर रहा है या उनका छिड़काव कर रहा है वो व्यक्ति अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। उसके हाथ पैर या किसी और जगह कोई चोट या कोई फोड़ा, फुंसी इत्यादि नहीं होना चाहिए। जब भी रसायनों को मिलाने की बात आए तो इन्हें किसी लकड़ी की सहायता से मिलाना चाहिए और उस लकड़ी को बाद में दूर फेंकना चाहिए। जब भी छिड़काव करने वाला जो व्यक्ति है उसको हमेशा सुरक्षित ढंग से मास्क दें, उसके सिर को कवर करें, उसके हाथों में उसने दस्ताने पहने हुए हों और पैरों में घुटने तक के जूते हों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि सांस के माध्यम से या हमारे शरीर पर कपड़ों के माध्यम से या रसायन के कण स्प्रे करते वक्त बालों पर जम सकते हैं जो कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रसायनों का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को आंखों के ऊपर चश्मा लगाया जाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ कहीं पर भी रसायन का इस्तेमाल हो रहा है उस स्थान के आसपास पहले से आप पानी, साबुन, इन सब का इंतज़ाम करके रखें ताकि अगर कोई समस्या आती है तो पानी और साबुन के माध्यम से उस रसायन का असर कम किया जा सकता है। कई बार छिड़काव के वक्त आँख में जो है वो रसायन उड़ के चला जाता है। अगर पानी और साबुन उपलब्ध होंगे तो उसका जो बुरा प्रभाव है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जब भी आप रसायनों का छिड़काव कर रहे हों तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके खेत के आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर के स्तर पर या इतनी दूरी पर जो भी अगर मधुमक्खी पालक हैं तो उनको आप पहले से बता दें कि आप रसायनों का छिड़काव करने जा रहे हैं ताकि वो मधुमक्खियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अगर इन छिड़के हुए रसायनों को मधुमक्खियों द्वारा उन फूलों का रस लिया जाएगा तो वो मर जाएंगी और उनकी जनसंख्या में कमी आ जाती है। दोस्तों याद रखिए, खेती के लिए मधुमक्खियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इनको नुकसान कम पहुँचे इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कीटनाशक को खेत में बिना किसी की देखरेख के ना छोड़ें। जब भी कीटनाशक का प्रयोग खेत में हो रहा हो तो धूम्रपान ना करें, खाना ना खाएं, पानी इत्यादि का प्रयोग कोई ना करे, ना छिड़काव करने वाला ही और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति। जब भी तेज़ हवा बह रही हो कीटनाशकों का छिड़काव ना करें क्योंकि तेज़ हवा में कीटनाशक जो है इधर उधर जाके फैल सकते हैं जिससे कि नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सुबह या फिर शाम को करना चाहिए क्योंकि इस समय हवा का प्रवाह जो है
वो अनुकूल होता है और अपेक्षाकृत शांत होता है। जिस तरफ भी हवा का बहाव होता है उसी दिशा में हमें कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, और कीटनाशक का छिड़काव करते हुए व्यक्ति खेत में आगे बढ़ने की बजाय अगर पीछे की तरफ आएगा तो उस व्यक्ति को भी हम कीटनाशकों के प्रभाव से बचा सकते हैं। अगर कीटनाशक की कुछ मात्रा आपके पास बच जाती है तो इसको कभी भी सिंचाई के स्रोत में, नहरों के पास, कुओं इत्यादि में ना डालें। इससे जो जल जीव हैं उनके ऊपर बुरा असर होता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा ये कम करने से बचें। जो खाली बच जाते हैं कीटनाशक के कंटेनर या पैकेट्स जो खाली बच जाते हैं, उनका निश्चित रूप से मिट्टी में दबाकर निदान करें। और अगर इनको कभी भी धोकर खाने की चीज़ों को स्टोर करने में या किसी और चीज़ के संग्रहण में काम में ना लाएं, क्योंकि इनका प्रभाव लंबे समय तक चलता रहता है। जब भी आपने फसल में कीटनाशक डाला है तो आप पहले ये जान लें कि इसके लिए इसकी प्रतीक्षा की अवधि कितनी है, यानी कि कीटनाशक के उपयोग के बाद या रसायन के उपयोग के बाद में आपको कितने दिनों तक उस फसल का उपयोग नहीं करना है और उस कीटनाशक का असर फसल पर रहेगा, ये जानना आवश्यक है। तो उतने दिनों तक जो है उनको उपयोग ना करें। अगर किसी वजह से दुर्घटना घटती है तो आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। वाहन आपके नज़दीक हो, अस्पताल में आप डॉक्टर को पहले फ़ोन करके बता दें कि किस तरह का कीटनाशक या रसायन का प्रयोग से इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है, और घायल को या जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको आसपास के नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर तुरंत उसका उपचार कराएं। कीटनाशक के जो बुरे लक्षण हैं या कीटनाशक का असर जो है वो कुछ घंटों में भी दिख सकता है और कुछ मिनटों में भी दिख सकता है। तो आप स्थिति बिगड़ने का इंतज़ार ना करें और तुरंत प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल की मदद दिलाएं। किसान भाई और बहनों, अगर आपको जवाहर किसान पर दिखाए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे हैं और लाभकारी लग रहे हैं तो इसको आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको किस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, किस तरह की जानकारी की आवश्यकता है, इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर सूचित करें ताकि हम आपको वो जानकारी सही समय पर पहुंचा सकें। धन्यवाद।